जय श्री हरि। बाप का बाप। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए। ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह तो बताओ कि बाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है बाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों भला? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूँ, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया है कि बाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना आया ही नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि बाप का बाप कौन है। वह वेश्या बोली, आप वहाँ क्यों जाते हैं? यह तो मैं ही बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पधारो, आपको बाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया। 100 रुपये सामने भेंट दे दिए और कहा, महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कहा दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर लिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगी तो वो बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हैं, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूँ, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपये पंडित जी महाराज के आगे और रख दिए थे और नमस्कार करके बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ही गिलास दे दूं। हाथ तो वे ही हैं जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए। उसकी बात पर उसने गिलास को मुंह के सामने किया और उन्होंने जो ही गिलास लेने के लिए मुंह खोला कि उठकर मारी थप्पड़ जोर से और बोली, वह बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया तो। आप जैसे पंडिता को मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। ये तो मैंने बाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? बाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। दूसरों को उपदेश देने में लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, यह याद नहीं रहती। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है, वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है।